नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना का दौर अब अंतिम चरणों में चल रहा है। अब औपचारिकता ही केवल बची हुई है। एनडीए ने एक ऐतिहासिक जीत लगभग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हासिल कर ली है। अगर आपको आंकड़ों की बताएं तो 201 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और केवल 36 सीटों पर महागठबंधन सिमट कर रह गई है। अब ये देखने की बात है कि इस पूरे चुनाव के मुख्य बिंदु क्या हैं जो इसका ये नतीजा रहा है। जो एनडीए की 201 सीट है, कहीं ना कहीं अगर हम प्रचार की बात करें या मतों की बात करें, जब वोटिंग हुई थी उस समय तक जो कॉन्फिडेंस था महागठबंधन के पास, तेजस्वी यादव का तो साफ कहना था कि जीत हमारी होगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा अगला बिहार का। लेकिन जो नतीजे जनता ने दिखाए हैं, इससे जो महागठबंधन है उसे सीख भी लेनी चाहिए और अपनी जो कमियां हैं वो भी देखनी चाहिए। सबसे बड़ा बिंदु जो महागठबंधन की कमी में रहा है वो कांग्रेस का है। सीट बंटवारे के लिए अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो सीट पे है वो 6 सीटें ही कांग्रेस की आई हैं, जो सबसे कमजोर कड़ी महागठबंधन की रही है। अगर इसी की जगह तेजस्वी यादव की जो आरजेडी पार्टी है उन्हें ज्यादा सीट दी जाती सीट शेयरिंग में, तो शायद इस चुनाव का जो नतीजा है वो कुछ अलग होता। और अगर महागठबंधन की हार भी होती तो वो हार भी सम्मानजनक होती। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, एनडीए में जितने भी बड़े नाम थे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो मिताली ठाकुर हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम हो, सब ने अपनी सीट से जीत हासिल करी है और बड़े अंतर से जीत हासिल करी है। ऐतिहासिक जीत में नीतीश कुमार की भी बड़ी भूमिका रह रही है। नीतीश कुमार पर जनता ने जो भरोसा दिखाया है, भले ही हमेशा से नीतीश कुमार की छवि एक पलटू की रही हो, कई बार बीजेपी से पलटकर वो कांग्रेस के गठबंधन में भी गए हैं, लेकिन अब जो जनता का उन पर भरोसा है वो दिख रहा है कि आखिर क्यों 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बिहार में बनी है। कहीं ना कहीं चुनाव के दौर में या प्रचार के दौर में सबका ये कहना था कि आरजेडी या जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनती नजर आएगी, लेकिन बीजेपी ने सबका मुंह बंद करा है। 90 सीटों के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहीं अगर इसमें देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का जो असर हर राज्यों के चुनाव पर पड़ता है और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता है, वही मोदी मैजिक यहाँ पर बिहार में भी देखने को मिला है। 90 सीटों पर, लगभग 100 सीटों पर जो बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी उसमें से 90 सीटों पर बीजेपी अब भी आगे चल रही है और लगभग ये अंतिम नतीजे हैं, क्योंकि औपचारिकता ही अब बच रही है, आखिरी दौर की वोटिंग चल रही है। जहां जहां महागठबंधन ने बड़ा दांव खेला, जैसे कि छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव में उतरे थे लेकिन वो अब तक भी पीछे चल रहे हैं, अंतिम दौर की वोटिंग चल रही, मतगणना चल रही है, तब भी खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। लेकिन ये जो नतीजे हैं, 201 नीतीश प्लस यानी एनडीए, तेजस्वी प्लस 36 यानी महागठबंधन, इन नतीजों ने ये चीज तो साफ कर दी कि आप आरोप कुछ भी लगाएं, जब तक आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तब तक आपके ऊपर जो जनता है वो विश्वास नहीं करेगी। जिस तरह से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ने करी, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर काफी बड़े आरोप भी लगाए गए और सबको यह लग भी रहा था कि वोट चोरी के इस आरोप में, जहां कई बार बीजेपी फंसती भी नजर आई है, इन आरोपों के बाद कई जो तमाम विश्लेषक हैं उन सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। असर जरूर पड़ा, लेकिन असर के लिए जो समस्या आई वो समस्या आई महागठबंधन के लिए। पिछली बार के मुताबिक 80 सीटें महागठबंधन की जो है वो कम आई। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो जो पिछले साल एनडीए की स्थिति थी उससे दुगना प्रदर्शन इस साल एनडीए ने करके दिखाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री एनडीए सरकार से कौन होते हैं। अगर कहीं ना कहीं हम बात करें तो चाहे वो बीजेपी के संकेत हो या जेडीयू का ये प्रदर्शन हो, नीतीश कुमार का नाम फाइनल लग रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद राजनीति की स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार को भी बीजेपी की जरूरत है और बीजेपी को भी नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जरूरत है। हालांकि अगर नीतीश कुमार बैक ऑफ भी करते हैं बिहार में, तब भी बीजेपी सरकार तो पूर्ण बहुमत से बना सकती है,
लेकिन फिर भी केंद्र की जो तलवार है वो नीतीश के द्वारा लटकती जरूर नजर आएगी। पर अब देखने वाली बात यह होगी, 6 बजे से बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, लगातार बैठकों का दौर चालू हो गया है। लेकिन अब कल यह देखना होगा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन है, क्योंकि अब भी जो बीजेपी का फेस है वो क्लियर नहीं है। एक तरह से जैसे महागठबंधन ने अपना फेस क्लियर कर दिया था तेजस्वी यादव को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार फाइनल नहीं थे। हालांकि जो जेडीयू का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन के हिसाब से जरूर जो लायक हैं इस मुख्यमंत्री पद के वो नीतीश कुमार ही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दौर है बैठकों के, उसके बाद अंतिम फैसला बीजेपी की तरफ से क्या आता है या एनडीए की तरफ से क्या आता है। फिलहाल इस चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं दर्ज जरूर कर ली है एनडीए ने। अंतिम दरों में अपना जो रुझान है, जो वोटों की गिनती है, वो अपने अंतिम दौर में चल रही है। कहीं ना कहीं अब औपचारिकता ही बच गई है, अंतिम फैसला आना बाकी है। कई सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, जेडीयू जीत चुकी है। 201 सीटों पर आपको बता रहे हैं एनडीए आगे चल रही है, और 36 सीटों पर सिमट कर रह गई है महागठबंधन। तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत के साथ, जिद सच दिखाने।